और खबर अब इटावा से जुड़ी हुई है। इटावा कांड पर अखिलेश यादव ने जिस तरह कथावाचकों का सम्मान किया, उसके बाद यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के रवैये से ब्राह्मण समाज नाराज है, क्योंकि आजमगढ़ में उनके गृह प्रवेश का काशी के पंडितों ने बायकॉट कर दिया है। क्यों किया लेकिन ये बायकॉट, इस रिपोर्ट में ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की हैं। आज अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा था। अखिलेश अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे भी, लेकिन अखिलेश के पहुंचने से पहले वहां के घरों पर काले झंडे लग गए। ब्राह्मणों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाकर अखिलेश का पुरजोर विरोध किया। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ और मजबूत करने के लिए आजमगढ़ में एक नया घर बनवाया। उन्होंने ये घर आजमगढ़ के अनवरगंज इलाके में बनवाया। इस भवन का नाम पीडीए भवन रखा। आज इस भवन के गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, लेकिन गृह प्रवेश कराने के लिए काशी के पंडित नहीं पहुंचे। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव काशी के पंडितों से गृह प्रवेश करवाना चाहते थे। सूत्रों का मानना है कि काशी के पंडितों ने इटावा कांड को लेकर नाराजगी जताई और गृह प्रवेश पूजा कराने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि कुछ समय पहले इटावा में ब्राह्मण समाज से जुड़े एक मामले को लेकर काशी के धर्म आचार्यों ने अप्रसन्नता जताई थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। काशी के पंडितों के गृह प्रवेश से इनकार के बाद आजमगढ़ के स्थानीय ब्राह्मणों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और गृह प्रवेश कराया। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव का पूरे ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। बता दें कि अखिलेश ने ब्राह्मणों की जगह ऐप के जरिए पूजा कराने की बात कही थी। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दी है सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी इसलिए भी क्योंकि इटावा में एक घटना घटी तो अखिलेश ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया। न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उनसे कथा भी सुनी। लेकिन ऐसी एक और घटना फिर इटावा से सामने आई। इस बार पिटाई का शिकार एक ब्राह्मण कथावाचक हुआ, लेकिन इस बार अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कथावाचक की पिटाई का आरोप यादवों पर लगा है। तो क्या अखिलेश यादव जाति देखकर न्याय की बात करेंगे? क्या अखिलेश जाति देखकर किसी पीड़ित का दर्द सुनेंगे? अखिलेश यादव जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग जाति के लोग उनका विरोध तो करेंगे ही ना। और ये विरोध अभी उनका जिनका वो ठेकेदारी करते हैं ना, उस समाज से भी निकल करके आएगा, क्योंकि अखिलेश जी अपने वोट बैंक के सगे हैं, वो किसी जाति के सगे नहीं है। कसदन इस तरीके की हरकत करवाना और ये कहकर करवाना कि ये स्पेसिफिकली किसी एक समाज की तरफ से या किसी एक जात की तरफ से इस तरीके की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। ये पूरा मामला इटावा का ही है, जहां कथा कराने आए पंकज उपाध्याय की पिटाई कर दी गई। आरोप लगा कि कथावाचक नशे में थे और कथावाचक पर महिला के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा। मैं वहाँ पर गया था नारियल शेर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा करता है वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी। शराब पी थी आपने? क्या हुआ था? शराब नहीं पी थी, मुझे मिर्गी दौड़े आते उसकी दवा खाई थी। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थी। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचक की पिटाई को लेकर तंज कसा। नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। धन रे इटावा, न लेना न देना, ये इटावा में हम जरूर पित रहे। वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। भैया जो जातिवाद में फंसा है, इससे निश्चित रूप से देश की दुर्गति होगी, देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इटावा की घटना घोर निंदनीय है। दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। एक में अखिलेश यादव को बुलाकर सम्मानित करते हैं, पैसे देने की बात कर रही हैं, और एक में चुप्पी साधे हैं। इसलिए आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की आशंका जो उन्होंने इटावा कांड के बाद जताई थी, अब सही साबित होती दिख रही है। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था।
और इन सब के बीच ये जातीय संघर्ष की गूंज बिहार में भी दोबारा सुनाई देने लगी है। पहले मोतिहारी के एक गांव में पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों का बहिष्कार हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जाति देखकर न्याय की बात करेंगे? क्या अखिलेश यादव जाति देखकर किसी पीड़ित का दर्द सुनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब इटावा से जुड़ी हुई है। इटावा कांड पर अखिलेश यादव ने जिस तरह कथावाचकों का सम्मान किया, उसके बाद यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के रवैये से ब्राह्मण समाज नाराज है, क्योंकि आजमगढ़ में उनके गृह प्रवेश का काशी के पंडितों ने बायकॉट कर दिया है। क्यों किया लेकिन ये बायकॉट, इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की हैं। आज अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा था। अखिलेश अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे भी, लेकिन अखिलेश के पहुंचने से पहले वहां के घरों पर काले झंडे लग गए। ब्राह्मणों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाकर अखिलेश का पुरजोर विरोध किया। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ और मजबूत करने के लिए आजमगढ़ में एक नया घर बनवाया। उन्होंने ये घर आजमगढ़ के अनवरगंज इलाके में बनवाया। इस भवन का नाम पीडीए भवन रखा। आज इस भवन के गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, लेकिन गृह प्रवेश कराने के लिए काशी के पंडित नहीं पहुंचे। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव काशी के पंडितों से गृह प्रवेश करवाना चाहते थे। सूत्रों का मानना है कि काशी के पंडितों ने इटावा कांड को लेकर नाराजगी जताई और गृह प्रवेश पूजा कराने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि कुछ समय पहले इटावा में ब्राह्मण समाज से जुड़े एक मामले को लेकर काशी के धर्म आचार्यों ने अप्रसन्नता जताई थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। काशी के पंडितों के गृह प्रवेश से इनकार के बाद आजमगढ़ के स्थानीय ब्राह्मणों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और गृह प्रवेश कराया। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव का पूरे ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। बता दें कि अखिलेश ने ब्राह्मणों की जगह ऐप के जरिए पूजा कराने की बात कही थी। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दिए हैं सबने। ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी इसलिए भी क्योंकि इटावा में एक घटना घटी तो अखिलेश ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया। न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उनसे कथा भी सुनी। लेकिन ऐसी एक और घटना फिर इटावा से सामने आई। इस बार पिटाई का शिकार एक ब्राह्मण कथावाचक हुआ, लेकिन इस बार अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कथावाचक की पिटाई का आरोप यादवों पर लगा है। तो क्या अखिलेश यादव जाति देखकर न्याय की बात करेंगे? क्या अखिलेश जाति देखकर किसी पीड़ित का दर्द सुनेंगे? अखिलेश यादव जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग जाति के लोग उनका विरोध तो करेंगे ही ना। और ये विरोध अभी उनका जिनका वो ठेकेदारी करते हैं ना, उस समाज से भी निकल करके आएगा, क्योंकि अखिलेश जी अपने वोट बैंक के सगे हैं, वो किसी जाति के सगे नहीं है। कसदन इस तरीके की हरकत करवाना और ये कहकर करवाना कि ये स्पेसिफिकली किसी एक समाज की तरफ से या किसी एक जात की तरफ से इस तरीके की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। ये पूरा मामला इटावा का ही है, जहां कथा कराने आए पंकज उपाध्याय की पिटाई कर दी गई। आरोप लगा कि कथावाचक नशे में थे और कथावाचक पर महिला के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा। मैं वहाँ पर गया था नारियल शेयर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा करता है वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी। शराब पी थी आपने? क्या हुआ था? शराब नहीं पी थी, मुझे मिर्गी दौड़ आते उसकी दवा खाई थी। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थी। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचक की पिटाई को लेकर तंज कसा। नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। धन्नरे इटावा, न लेना न देना, ये इटावा में हम जरूर पित रहे। वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। भैया, जो जातिवाद में फंसा है, इससे निश्चित रूप से देश की दुर्गति होगी, देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इटावा की घटना घोर निंदनीय है। दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। एक में अखिलेश यादव को बुलाकर सम्मानित करते हैं, पैसे देने की बात कर रही हैं, और एक में चुप्पी साधे हैं। इसलिए आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की आशंका जो उन्होंने इटावा कांड के बाद जताई थी, अब सही साबित होती दिख रही है। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को
पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। और इन सब के बीच ये जातीय संघर्ष की गूंज बिहार में भी दोबारा सुनाई देने लगी है। पहले मोतिहारी के एक गांव में पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों का बहिष्कार हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जाति देखकर न्याय की बात करेंगे? क्या अखिलेश यादव जाति देखकर किसी पीड़ित का दर्द सुनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।